आज हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में होता है, बट अब इसके अंदर की जो भी फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हमको थोड़ी डिटेल में देखना होता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ इस आगे के पॉइंट्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। दिस इज द outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment। यहाँ पे यह बताते हुए बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये एक कवरिंग होती है सेल की, जो कि उसको बाहर के इन्वायरमेंट से पूरी तरह से बचा करके रखती है। बाहर से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इन सब से प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। जिस तरीके से हमारी स्किन जो रहती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से, सनलाइट से, डस्ट पार्टिकल से और ऐसे कई तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी एक कवरिंग के तौर पे रहती है, जो कि बाहर के ऐसे ही हार्मफुल पार्टिकल से हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर सेल मेम्ब्रेन में से कोई एक शब्द आए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, दोनों की मीनिंग सेम ही रहेगी, दोनों की डेफिनेशन ही सेम रहेगी। प्लाज्मा एक्चुअली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लिक्विडिक सब्सटेंस होते हैं जिस कारण से इसका नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन भी कही जाती है, तो यहाँ पे यही इसका नेम बताया गया है। थर्ड पॉइंट देखते हुए हम देखेंगे, इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये एक सेमी परमिएबल लेयर है। यहाँ पे आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है, ये आप पर्टिकुलर लाइंस को आप देख रहे होंगे, इनको हम मान के चलते हैं कि एक तरीके से पार्टिकल है। तो ये उन्हीं पार्टिकल्स को एंटर होने देती है सेमी परमिएबल लेयर, जिनकी उसको नीड होती है। ये एक तरीके से एक छन्नी की तरह काम करती है। सेमी परमिएबल लेयर को एक हम छन्नी की तरह समझ सकते हैं, जो कि उन्हीं पार्टिकल्स को जाने देगी जिनकी उसको नीड होगी, और जिनकी उन्हें नीड नहीं होगी वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। आप लोगों ने फिल्टर पेपर के बारे में सुना होगा, केमिस्ट्री लैब में यूज़ किए जाते हैं। ये उन्हीं पर्टिकुलर सब्सटेंस को जाने देते हैं, एंटर होने देते हैं अपने थ्रू, जिनकी उसको नीड होती है, जो उससे सेपरेट हो सकती है इजीली, नहीं तो बाकी सब पार्टिकल्स यहाँ ऊपर ही सिचुएटेड होते हैं। ये लेयर बनी होती है मेनली फॉस्फोलिपिड्स से। फॉस्फोलिपिड्स जो रहते हैं ये एक तरीके के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन में या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ये देखते हुए हम जानेंगे, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले डिस्क्राइब किया था कि इसमें हमारी सेमी परमिएबल लेयर पाई जाती है। अब सेमी परमिएबल लेयर होगी तो ये उन्हीं पार्टिकल्स को जाने देगी जिसकी उन्हें नीड होगी बेसिकली। बाकी ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो सभी पार्टिकल्स को एंटर होने दे, तो ये जिनकी रिक्वायरमेंट होगी उन पार्टिकल्स की ही मूवमेंट को ये अलाउ करेगी। बाकी काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल या मटेरियल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट्स को ये रोक के रखती है, ये प्रिवेंट करती है, एंटर नहीं होने देती है। सेकेंड पॉइंट देखते हुए, इट द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही चीज़ बताई गई है वापस कि इसलिए हम इसको सेमी परमिएबल लेयर कहते हैं, क्योंकि ये साथ ही साथ एंट्री भी करने देती है बट प्रिवेंट भी करती है कई तरह के मटेरियल्स को आने में। आगे देखेंगे, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे बताया गया है ऐसे कई सारे पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके अलावा और भी कई टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट को ये अलाउ करता है। ये वाली जो मूवमेंट होती है इसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस भी आगे देखने को मिलेगी आपको इन सेमी परमिएबल लेयर्स में, जो कि हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है तो सिंपली ये
क्रॉस कर सकती है सेल से बाहर के इन्वायरमेंट में भी और बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के इन्वायरमेंट में भी आ सकती है। तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही आसानी से कर सकती है। साथ ही साथ देखेंगे इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल। सेल की सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के मटेरियल्स का एंटर होना, एग्जिट होना, ये सभी चीज़ें सेल के मेंटेनेंस के लिए वर्क करती है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रॉपर एंट्री अलाउ करेगा तो यहाँ पे सेल की प्रॉपरली मेंटेनेंस होगी। इट प्लेस रोल इन सेल ग्रोथ, डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन। अब ये सेमी परमिएबल लेयर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये सेल की ग्रोथ के टाइम पे भी वर्क करती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये आउट ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करती है। जब कभी सेल डिवीजन होता है तब भी सबसे पहले इसी का डिवीजन होगा, फिर बाकी चीज़ें होंगी। या अगर सेल का डिफ्रेंसिएशन हो रहा हो, अगर एक से मल्टी सेलुलर के फॉर्म में वर्क कर रही हो ये, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे स्टार्टिंग में वर्किंग जो होगी, सब कुछ स्टार्ट हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होगा, आउटर लेयर से इनवर्ड्स में जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन्स तो यहाँ पे कई टाइप के पाए जाते हैं, पर बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो है आपका फॉस्फोलिपिड। फिर सेकेंड कंपोनेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स। थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ होता है फॉस्फोलिपिड। फिफ्थ होता है लिपिड राफ्ट्स। तो ये सभी 5 से 6 कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को मिला करके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक एंड एसेंशियल स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ अ सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेल की फंक्शनिंग के लिए। जो भी प्रकार के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जो भी प्रकार की वर्किंग चाहिए होती है, सेल की फंक्शनिंग चाहिए होती है, ये सब कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगा। जैसे कि अमीबा में हम देखते हैं कि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि वो रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और फूड वगैरह इनटेक जो भी करता है, ये सब सेल की हेल्प से करता है। तो यहाँ पे उसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अमाउंट प्रेजेंट होती है। अगर ये एंट्री एग्जिट देगी सभी तरह के कंपोनेंट्स को, तो यहाँ पे सर्वाइवल आसानी से हो जाएगा अमीबा का। बट अगर यही ये चीज़ों को अलाउ ना करे तो यहाँ पे इन चीज़ों का मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। इसलिए ये बहुत ही डायनेमिक रोल प्ले करती है किसी भी सेल की फंक्शनिंग के लिए। इसके साथ यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी के जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे सेल के, उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके।